हर महीने आसनसोल नगर निगम कार्यालय में मेयर, चेयरमैन और 106 वार्ड के पार्षदों की उपस्थिति में शहर के विकास से लेकर नगर निगम की आय, व्यय एवं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। देखा गया है कि नगर निगम चुनाव 2022 के बाद तृणमूल कांग्रेस की नई बोर्ड गठन हुई और जब जब नगर निगम द्वारा बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के पार्षद ज्यादातर नदारद ही रहे और इसके लिए उनकी अपनी वजह भी थी। शुरुआत में कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने भी कुछ ऐसा रुख अपनाया था, लेकिन बाद में वे सभी बोर्ड मीटिंग में शामिल भी हुए और अपने मुद्दे भी उठाए। साथ ही साथ नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को कई मुद्दों पर घेरा भी, जिससे नगर निगम ने कई मामलों में अपने फैसले को बदला। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि नगर निगम अपने ही दल के पार्षद रणवीर सिंह भरार उर्फ जीतू सिंह के आरोपों का शिकार हो रही। अब भाई कई लोगों में ऐसे गुण होते हैं जो गलत होता देखकर भी चुप नहीं रह सकते, चाहे आप उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें पागल बोल दें। नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में और क्या कुछ होता है वो तो मीटिंग में मौजूद अधिकारियों और पार्षदों के द्वारा ही जानकारी मिलती है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग या इस तरह की किसी भी प्रशासनिक बैठक में मीडिया के कैमरे नहीं होते, वरना इन बैठकों में जो भी चर्चाएं होती हैं वो सीधे जनता के सामने होती। अब बात करते हैं साल 2022 के आखिरी बोर्ड मीटिंग पर। यूं तो इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा शहर के विकास का होना है, लेकिन शहर अब भी विकास से कोसों दूर दिख रहा है। हाँ, विपक्ष के सवालों ने नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर यह आरोप जरूर लगाया है कि उनके भ्रष्ट रवैये ने शहर और शहरवासियों को अब भी पिछड़ा बना रखा है। बात करें अगर स्वास्थ्य विभाग की, तो पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी अच्छे काम किए हैं। महामारी से लेकर डेंगू, खसरा एवं अन्य बीमारियों से लोगों को बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगाए जाते हैं। त्योहारों में भी नगर निगम की व्यवस्था सराहनीय होती है, पर बात आती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो सवाल उठते हैं भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन के पैतरे आजमाए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अरे ये मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ इस तरह का कहना है कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर का, जिन्होंने गुरुवार 22 दिसंबर को ही बोर्ड मीटिंग में भी हाई राइज बिल्डिंग के प्लान आवेदन के लिए सरकारी पोर्टल में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसमें 10 लाख 50 लाख का नहीं, करोड़ों रुपए गबन होने की संभावना उन्होंने जताई है। नगर निगम के मेयर साहब के सामने जब ये बात गुलाम सरवर ने उठाई, तो उन्होंने स्थिति को संभालते हुए कह दिया, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, इस पर भी हम कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे। इस वर्ष तो बस मीटिंग में कई तरह के भ्रष्टाचार को लेकर ही चर्चा तेज रही और कमेटियों के निर्माण के आश्वासन ही मिले, पर किस कमेटी में कौन लोग शामिल हुए, उन कमेटियों ने क्या काम किया, किस तरह से जांच की गई और क्या कुछ उस जांच में सामने आया, क्या कार्रवाई हुई, ये सवाल अब तक नहीं उठाए गए हैं किसी भी बैठक में, चाहे वो बोर्ड बैठक हो या फिर किसी अन्य बैठक में। रेवेन्यू की जानकारी देना तो नगर निगम के लिए उस गणित की तरह हो गया है जिसे बार बार सॉल्व करने पर भी सही जवाब नहीं आता, पर गणित और भी उलझता जाता है। खैर, कमेटी के गठन और नगर निगम की बैठक के कई मुद्दों पर चर्चा होने के बाद ये बैठक खत्म हुई और अधिकारियों और विपक्ष के पार्षद ने क्या कुछ कहा, ये इस रिपोर्ट में सुनते जाइए। বড় মিটিংয়ে ডেভেলপমেন্ট কাজ যেহেতু 25শে ডিসেম্বর সামনে আছে, 25শে ডিসেম্বরে সবাই নিজের নিজের এলাকায় থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ায়, বড়দিনের শুভেচ্ছা সবাইকে জানায়। আর নতুন বর্ষ, ইংরেজি নতুন বর্ষ পড়ছে, এরপর তার কোনো বোর্ড মিটিং এখন নেই, আবার নতুন বর্ষ ঢোকার পর হবে। তো সকলে যাতে মানুষের পাশে দাঁড়ায়, মানুষকে অভিনন্দন জানায়, এটা হয়েছে ডেভেলপমেন্টের কাজ হয়েছে। আজকের বোর্ড সভার আরও অনেক প্রস্তাব ছিল, সেইগুলো সব উন্নয়নগুলোর মূলক প্রস্তাব, সেগুলো প্রস্তাবগুলো আমরা সকলের সমর্থনে পাস করেছি এবং আমাদের আরও কয়েকটা সমস্যা রয়েছে যেগুলো ব্যাপক আকার নিয়েছে, সেইগুলোর মধ্যেখানে আমরা চেষ্টা করছি কি করা যায়। নিয়োগ নিয়ে যদি বলেন, নিয়োগ নিয়ে আমরা কয়েকটা ডাক্তার, 9 জন ডাক্তারকে আমরা নিযুক্ত করতে চাই আমাদের বিভিন্ন হেলথ সেন্টারে। আমাদের সেই আর্থিক সহায়তার মধ্যেখানে যদি তারা যোগ করে তাহলে আমাদের ভালো হয়, আসানসোলের মানুষ পরিষেবা পেতে পারে। आज के मीटिंग में हम लोगों का पर्सनल मेरा एजेंडा था हाई राइज बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट के तरफ से पहला जो पोर्टल था, उस पोर्टल में जो हाई राइज बिल्डिंग का प्लान सबमिट हुआ था,
किसी वजह कर चूँकि ठीक ढंग से वो पोर्टल काम नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो नेक्स्ट जो पोर्टल गवर्नमेंट दिया कि इस पोर्टल में आप हाई राइज बिल्डिंग का ऑनलाइन प्लान सबमिट करेंगे, तो गवर्नमेंट हम लोगों के कॉरपोरेशन के इंजीनियर ने किसी भी एक प्लान को उस पोर्टल में सबमिट नहीं किया, बल्कि तमाम हाई राइज बिल्डिंग को वो ऑफलाइन में शामिल कर लिया। और ऑफलाइन में करोड़ रुपया का करप्शन होने का डर है, जो हो रहा है। ये मेयर साहब के नॉलेज में लाया। मेयर साहब ने कहा कि मैं एक कमेटी बना दे रहा हूँ जल्द, और इस पर जो होगा वो सामने आ जाएगा। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।